हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल स्मिता क्लासेस, है ना। आज हम लोग फिर से वी आर हियर विद अ न्यू वीडियो ऑफ क्लास 6 इंग्लिश बुक एंड दिस इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 6 इंग्लिश बुक लिटरेचर बुक एंड दिस इज अ पोएम with the title Leisure and written by the poet W.H. Davies. Okay, we will start reading the poem. What is this life full of care? We have no time to stand and stare, no time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep and cows, no time to see when woods we pass, where squirrels hide their nuts in grass, no time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night. No time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began. A poor life this is full of care. We have no time to stand and stare. अच्छा पोएम है ना, बहुत सुंदर पोएम है। और ये पोएम का टाइटल क्या है? लेजर। लेजर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लेजर वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि जब आपके पास फ्री टाइम है, ठीक है, जब आपके पास फ्री टाइम है, कोई वर्क नहीं है, लेजर है, आप आसपास के सराउंडिंग्स को देख रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, वो लेजर टाइम होता है। तो मेन आइडिया ऑफ द पोएम क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी विथ नेचर, है ना, कि मनुष्य जो है वो नेचर से कितना नज़दीक है, उसके इम्पोर्टेंस को दिखाना, मनुष्य को नेचर के कितना नज़दीक होना चाहिए, उस इम्पोर्टेंस को दिखाना ये पोएम चाहता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी विथ नेचर इसमें है, आप देखिए टोटल इसमें 14 लाइन्स है और एक कपलेट होता है 2 लाइन्स का, तो हम कहेंगे टोटल यहाँ पे 7 कपलेट्स है, ठीक है। कपल ऑफ लाइन्स कितने हैं? 7 कपलेट्स है। राइमिंग स्कीम देखिए तो AABB, कैसे AABB? केयर स्टेयर, एक जैसा लग रहा है ना, RE से एंडिंग, बाउस काउस, है ना, SS से एंडिंग, ठीक है। तो ये AA है, ये BB है। पास ग्रास AA, डेलाइट नाइट BB, ग्लांस डांस AA, कैन बिगैन BB, केयर स्टेयर AA। तो राइमिंग स्कीम इसका AABA है, BB है। अब सिलेबल्स देखिए, हाँ, कि सिलेबल्स कितने हैं एक एक लाइन में। आप अगर काउंट करेंगे तो हर एक लाइन में 8 सिलेबल्स है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। What is this life full of care? We have no time to stand and stare. देखिए यहाँ पे पोएट ये बताना चाह रहे हैं, वो जो है पोएट जो है ये पोएम को से बताना चाह रहे हैं कि मॉडर्न लाइफ है, कितना मॉडर्निटी को दिखाना चाह रहे हैं, सिंप्लिसिटी को दिखाना चाह रहे हैं, बहुत सारी सिंपल बातों को बारे में बोल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को दिखाना चाह रहे हैं कि आत्मा की खुशी किस चीज़ में होती है ना, मन अंदर से खुश कब होता है, उसे दिखाना चाह रहे हैं, नेचर को दिखाना चाह रहे हैं, प्रकृति को दिखाना चाह रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया इस पोएम का क्या है? लेजर, कि जब आपके पास फ्री टाइम है तो आपको क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट 2 लाइन्स जो है, व्हाट इज़ दिस लाइफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। यह जीवन कैसा है? हम सिर्फ केयर ले रहे हैं अपने बॉडी के, अपने कंफर्ट्स के बारे में सोच रहे हैं। हम इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हम बस पैसे कमा रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं ताकि हमारा कंफर्टेबल लाइफ हो, ठीक है। सिर्फ अपनी केयर कर रहे हैं और किसी के बारे में नहीं सोच रहे। और तब हम लोग के पास इतना भी समय नहीं है कि हम कहीं रुक जाएं और ध्यान से किसी चीज़ को स्टेयर करें, घूरते रहे कोई चीज़ को। किसको? नेचर को। ये जो स्वर्ग की तरफ से, भगवान की तरफ से हमें इतनी सुंदर प्रकृति मिली है जिसे देख के मन खुशी से भर जाता है, उसे ध्यान से देखने का भी हमारे पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपनी बॉडी की ही केयर में लगे हुए हैं कि कैसे हमारे बॉडी को कंफर्ट मिले, हम कैसे इनकम करें कि हमारे हाउस में कंफर्ट हो, मुझे और आराम हो। हम सिर्फ जो है मॉडर्न चीज़ों में या फिर कह सकते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में खुशी ढूंढ रहे हैं, पर हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम रुक कर जो भगवान की तरफ से नेचर की खुशी दी गई है उसे हम देखें, है ना। इतना समय नहीं है कि हम लोग स्टैंड करें और स्टेयर करें, रुके और घूर घूर के देखें कि नेचर कितना सुंदर है। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉज एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप एंड काउस। इतना समय भी नहीं है हमारे पास कि हम पेड़ के डालों के नीचे रुक जाएं। हाँ, बाउस जो मतलब है कि ये है पेड़ के डाल, है ना, पेड़ की शाखाएं को बाउस कहते हैं। तो हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम बीनीथ द बाउस रुके, पेड़ की शाखाओं के नीचे रुके
एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप एंड काउस। आपने देखा होगा कि भेड़ और गाय जो है वो काफ़ी देर तक एक पेड़ के नीचे, पेड़ की शाखाओं के नीचे खड़े होकर देखते रहते हैं, कहीं अपने मुंह में घास भर के चबाते रहते हैं और देखते रहते हैं घंटों घंटों, है ना। हम लोगों के पास इतना भी समय नहीं है, या हम लोग समय ढूंढना नहीं चाहते हैं कि हम रुक कर देखें नेचर को, है ना। पेड़ की शाखाओं के नीचे रुककर हम आसपास के सराउंडिंग्स को देखें। जैसे गाय, मतलब हमसे बेहतर तो ये गाय और भेड़ है जो नेचर को का मज़ा उठा रहे हैं, नेचर को देख के वो खुश हो रहे हैं, है ना। वो स्पिरिचुअली खुश है, वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में खुश नहीं है, वो जो उनको नेचुरली मिला है उसी से वह खुश है। आप देखेंगे यहाँ पे जो है बीनीथ द बॉज, है ना, इसमें ऑलिट्रेशन है। ऑलिट्रेशन जो है वो एक तरीका है पोएम को डेकोरेट करने का, जैसे हिंदी में जैसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं कि आपका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो रिपीट होता है। बीनीथ द बॉज, बी बी रिपीट हुआ है ना, तो वो ऑलिट्रेशन है यहाँ पे। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप एंड काउज, यहाँ पे सिमिली है। सिमिली क्या होता है कि आप जो है किसी चीज़ को कंपेयर करेंगे किसी नेचुरल चीज़ से, जैसे कि एज लाइट एज फेदर, है ना, इतना हल्का पंख के जैसा, हाँ, एक पंख के जैसा, पर के जैसा इतना हल्का, तो कोई चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं और उसमें ऐसा कंपैरिजन वर्ड्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसको सिमिली कहते हैं। तो एज लॉन्ग एज शीप एंड काउज यहाँ पे सिमिली है। No time to see when woods we pass, where squirrels hide their nuts in grass। ठीक है, इतना भी समय नहीं है कि जब हम जंगलों के बीच से होकर पार हो रहे हैं, अपना रास्ता तय करें जंगलों के बीच से होकर, इतना भी समय नहीं कि आसपास के सुंदर जंगल को हम निहारें, कि पेड़ों के बीच से गुजरना कितना अच्छा लगता है, वृक्षों के बीच से गुजरना, चारों तरफ हरियाली देखना कितना सुंदर लगता है। वो उतना समय भी नहीं है हमारे आसपास के जंगलों को देखने का भी समय नहीं है जब हम जंगलों के बीच से पास कर रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे जंगलों में या पेड़ों के पास, तो हम देखेंगे गिलहरियाँ पेड़ से उतरती हैं फिर चढ़ती हैं, है ना, वो नट्स पकड़ी रहती हैं, मतलब बादाम काजू वगैरह पकड़ी रहती हैं, और जब उनके पास ज़्यादा उनको मिलता है वो जाके उसे घास के नीचे छिपा देती है, फिर दूसरा ले आती है, फिर उसे कहीं कहीं घास के नीचे छिपा देती है ताकि उनको वो बाद में खाए। ठीक है, तो अगर हम वो सब रुक कर ध्यान से देखेंगे तभी तो हमें इतनी सुंदर चीज़ दिखाई देगी। तो गिलहरी को देखना, स्क्विरल को देखना ऐसे ही बहुत सुंदर लगता है। तो हमारे पास इतना भी समय नहीं कि हम जंगलों को ध्यान से देखें, इतना भी समय नहीं हम निकाल पाते हैं अपने लेजर टाइम में कि हम गिलहरियों को देखें कि वो अपने जो नट्स हैं, अपने खाने के सामान को कहाँ घास में छिपा रहे हैं। ये सब देखिए कितना अच्छा सिंपल थिंग्स है नेचर का, जो कि पोएट ने बहुत ध्यान से देखा है और हमें भी दिखाना चाहते हैं, हमें वो समझाना चाहते हैं कि तुम ध्यान से नेचर को देखो, उससे तुम्हें इतनी खुशी मिलेगी, तुम्हारी आत्मा से तुम्हें खुशी मिलेगी। वो ऊपरी दिखावटी खुशी नहीं होगी, वो स्पिरिचुअल खुशी होगी, है ना। और सचमुच जब आप कभी ऐसे फ्री टाइम में देखेंगे, जब छोटे बच्चे ऐसे देखते हैं ज़्यादातर, तो बहुत अच्छा लगता है, उन्हें बहुत मज़ा आता है। No time to see in broad daylight, streams full of stars like skies at night। जब है ना दिन के समय आप किसी झरने के पास जाएंगे, तो झरने में दिन के समय उसका पानी बहुत ही स्वच्छ और बहुत ही क्लियर दिखाई देता है, और जब पानी में सूर्य की किरणें पड़ती हैं और पानी का वेव्स ऊपर नीचे होता है, तो सूर्य की किरणें पूरी बिखर जाती हैं पानी में, तो ऐसा लगता है कि सितारे तारे चमक रहे हैं पानी में। हाँ, ऐसा लगता है कि ऊपर जो आकाश में जैसे तारे चमक रहे थे वे सब उस झरने के पानी में चमक रहे हैं, वहाँ पे टिमटिमा रहे हैं वो तारे, ऐसा लगता है। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, मतलब पूरे दिन के तेज रोशनी में हम उस क्लियर पानी को देखने का हमें समय नहीं, हम नहीं देख पाते हैं। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें तारे जो टिमटिमा रहे हैं, जैसे कि रात में आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, वैसे ही पानी में जो सूर्य की किरणें बिखर जा रही हैं पानी के वेव्स के कारण, लहरों के कारण जो बिखर जा रही है सूर्य की किरणें और तारों के जैसे दिख रही है, उन्हें देखने का भी हमें समय नहीं है। इसीलिए यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स, की झरने तारों से भरे हुए, लाइक स्काइज एट नाइट, जैसे कि रात में आसमान में तारे, वैसे ही झरने में भी तारे भरे हुए। ठीक है, यहाँ पे देखिए पोएट बोल रहे हैं स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स,
क्या झरने तारों से भरे रह सकते हैं? पर नहीं रह सकते, और यहाँ रह नहीं सकते हैं, ऐसा तो असली में होता नहीं है। पर यहाँ पे पोएट उसको कंपेयर भी नहीं कर रहे, उसको सीधा कह दे रहे हैं कि झरने तारों से भरे हुए। तो इस तरह से जब पोएम्स को डेकोरेट किया जाता है, जहाँ कंपैरिजन नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही कह दिया जाता है, तो उसे मेटाफर कहते हैं। ठीक है, उसे मेटाफर कहते हैं। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। देखिए, अभी तक पोएम जितनी है वो प्रकृति की बातें कह रहे थे कि हमें पेड़ की शाखाओं के नीचे खड़े होकर हम आसपास की प्रकृति को देखते नहीं हैं, हम गिलहरियों को देखते नहीं हैं, जंगलों को देखते नहीं हैं, झरनों में जो सूर्य की किरणें बिखर रही हैं उसे देखते नहीं हैं। अब वो आ गए हैं, वो अब जो है एक्चुअली वो नेचर के बारे में ही कह रहे हैं, पर अब वो नेचर को एक वुमेन के रूप में ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि एक वुमेन इतनी सुंदर है, हाँ, वो एक ब्यूटीफुल वुमेन है, वो उसको नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस, वो वुमेन जो है अचानक हमारी तरफ देख रही हैं और वो इतनी सुंदर दिख रही है, पर हमारे पास इतना भी समय नहीं कि हम उसको देख पाए। जब वो मेरी तरफ देख भी रही है तो भी हम उसे नहीं देख रहे हैं। और कैसी वुमेन है? जो कि एक डांस कर रही है, खुशी से डांस कर रही है। और वो वुमेन जब डांस कर रही है तो उसके आँखें, पहले आँखों में चमक आ रही है, आँखों में एक स्माइल आ रहा है ना, आँखें भी हंसती हैं ना, बोलते हैं, तो आँखों में एक स्माइल आ रहा है। उसके बाद उसके स्माइल आँखों से उतर के उसके होठों पे आ रही है, हाँ, लग रहा है वो पूरी खुशी से नाच रही है। तो हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम उसकी तरफ, उसकी नज़र के एक्सचेंज में हम उसको देख सके या उसके पैरों को देख सके कि उसके पैर कितनी सुंदरता से खुश होकर नाच रहे हैं, है ना। उसके फीट को हम लोग नहीं देख सके, इतना भी हम उसको देखते नहीं हैं कि जो स्माइल, जो मुस्कुराहट उसके आँखों में शुरू हुई थी और खुशी से आते आते उसके जो है लिप्स पे आ गई है वह मुस्कुराहट, खुशी की लहर जो उसके लिप्स पे आई है, वो भी हम नहीं देखते हैं। मतलब हम जो इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं हमारे आसपास, उसको हम नहीं देखते हैं, ध्यान से नहीं देखते हैं, अच्छे से नहीं देखते हैं। रुक कर देखेंगे, उसकी हंसी देखकर हमें भी खुशी मिलेगी, हम भी सेलिब्रेट कर पाएंगे उस ब्यूटी को, तो वो हम नहीं देखते हैं। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगैन। जो मुस्कुराहट उसकी आँखों में शुरू हुई थी, वह धीरे धीरे खुश होती हुई वह मुस्कुराहट उसके लिप्स पे आ गई है और वहाँ और वो खुशी से मुस्कुरा रही है, वह हम नहीं देखते हैं। A poor life, this is full of care. We have no time to stand and stare. यहाँ पे राइटर बहुत ही एक तरह का आयरनी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि अरे ये कैसा जीवन है जहाँ पे सिर्फ हम अपने ही कंफर्ट और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अपनी ही केयर किए जा रहे हैं, अपने ही कंफर्ट के बारे में देखते जा रहे हैं और मटेरियलिस्टिक चीज़ें बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसा जीवन क्या है? पुअर लाइफ है, यह एक गरीब का जीवन है। क्यों? क्योंकि उसे जो नेचुरली मिला है उसमें वह खुशी नहीं ढूंढ पा रहा है। तो यह एक गरीब का जीवन है, वो नेचुरली मिली चीज़ों में खुशी नहीं देख रहा है, हाँ, जो भगवान ने दिया है आसपास की सुंदर चीज़ों को, उसे वह नहीं देख रहा है। तो यह एक गरीब का जीवन है, एक पुअर लाइफ है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। अगर हमारे पास समय नहीं है और हम लोग यह समय नहीं निकालते हैं कि हम अपने फ्री टाइम में रुके और आसपास की सुंदरता को देखें, आसपास की प्रकृति की सुंदरता को देखें, बल्कि उसकी जगह हम सिर्फ यही सोचते रहे कि कैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ें जमा करेंगे कि केयर और कंफर्ट हो मेरे लिए, मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो हमारे ये क्या है? यह सिर्फ ऊपरी आराम है। इसीलिए लोग खुश नहीं रहते, लोग स्ट्रेस में रहते हैं। वही पोएट जो है इस लेटर के पोएम के थ्रू यह बताना चाह रहे हैं कि अगर आप नेचर को ध्यान से देखें, नेचर की खुशियों में खुश हो, तो वह एक तरीका है अपने आप को डी स्ट्रेस करने का। आपका जो लाइफ स्ट्रेसफुल हो गया है, उस स्ट्रेस को हटाने का यही तरीका है कि आप नेचर की खुशी में खुश हो। नेचर को देख के, नेचर की सुंदरता को, प्रकृति की सुंदरता को देखकर आप खुश हो और आपका मन रिलैक्स हो जाए, ठीक है, और आप आत्मा से खुश हो जाए, तभी वह आप एक स्पिरिचुअलिटी कहलाएगा और तभी आपका जीवन पूर्ण कहलाएगा। नहीं तो आपका जीवन एक गरीब का ही जीवन कहलाएगा ना। पोएम बहुत अच्छा था ना, बहुत सुंदर से पोएट ने लिखा है। देखिए मैक्सिमम जो
फॉरेन के पोएम्स होते हैं ना वो नेचर से बहुत जुड़े हुए रहते हैं। इसी तरह एक और पोएम डैफोडिल्स है, उसमें भी पोएट ने इतनी सुंदर से बताया है फ्लावर डैफोडिल की सुंदरता को। तो ज़्यादातर फॉरेन के पोएट्स जो हैं वो नेचर से बहुत प्रभावित रहते हैं। अब है इस यहाँ पे एक और डेकोरेटिव फिगर यूज़ किया गया है, सिनेक्डॉक जिसे कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए पार्ट ऑफ समथिंग इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट्स इट्स होल। ठीक है, यह क्या है, एक तरीके का फिगर ऑफ स्पीच है, जबकि जहाँ पे जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं उसको सिर्फ एक पार्ट को बता रहे हैं और वो पार्ट से ही हम इमेजिन करेंगे कि वो पूरा कैसे दिखाई देता है। जैसे ब्यूटीज़ ग्लैंस है ना, ब्यूटीज़ ग्लैंस यानी सुंदरता की एक नज़र। तो इसी से पता चल रहा है कि वह पूरे वुमेन ही बहुत सुंदर होगी अगर उसकी एक नज़र ही इतनी सुंदर है। तो वो उसके एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे कि उस होल फिगर के बारे में जान पा रहे हैं, होल वुमेन के बारे में जान पा रहे हैं। तो इसे सिनेक्डॉक कहते हैं। तो ये पोएम में मॉडर्निटी बता रहे हैं पोएट, जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि पुअर लाइफ है ना, व्हेन वी केयर, फुल ऑफ केयर, वो मॉडर्निटी बता रहे हैं। वो सिंप्लिसिटी भी दिखा रहे हैं कि कैसे सिंपल चीज़ों से हमको खुशी मिल सकती है, हम रिलैक्स हो सकते हैं। वो स्पिरिचुअलिटी बता रहे हैं कि हम आत्मा से कैसे खुश हो सकते हैं। वो प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, नेचर के बारे में बता रहे हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वह लेजर के बारे में बता रहे हैं कि हमारे फ्री टाइम में हमें किस तरह फ्री टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए ताकि हमारा बॉडी, हमारा मन, हमारा स्पिरिट जो है वो डिस्ट्रेस हो। ठीक है, तो बहुत अच्छा पोएम था, बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझा दिया। आई होप आप लोग को बहुत पसंद आएगा। अब हम जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आप लोग को मेरा वीडियोस बहुत पसंद आ रहा है, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। ओके, गुड बाय।